हेलो बच्चों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर में। उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बेटे, जब तक आपकी फिजिक्स चलती रहेगी, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जब तक आपकी फिजिक्स चलती रहेगी, जब तक आप जिंदगी में फिजिक्स पढ़ेंगे, इस टॉपिक से आपका पीछा नहीं छूटेगा। बेसिकली एक बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेक्टर ओरिजिनली फिजिक्स का पार्ट नहीं है। वेक्टर जो है ओरिजिनली मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में वेक्टर जो है टूल के तरह इस्तेमाल होता है। तो अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज रिकॉल करा दूं कि जो पिछला टॉपिक था जिसमें उसमें आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको ये बताया, एक तो वेक्टर को बाय सिंबल इस तरीके से लिखते हैं और इसी को हम लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से फोटोग्राफ बनाने जैसा है, जैसे आपका नाम लिख दिया और आपका फोटोग्राफ। जैसे ये वेक्टर मान लो सपोज ए है, तो तुम ऐसे समझो ये ए का फोटोग्राफ। आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई भी वेक्टर, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो मोमेंटम है, सबको हम लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कंपोनेंट क्या होता है, आगे जब आपकी फिजिक्स थोड़ी सी एडवांस होगी तो आप जानेंगे कि वेक्टर का डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है, जो आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे, जब आगे हायर चैप्टर्स पे आएंगे तब आपको पता चलेगा। वही डायरेक्शनल इफेक्ट को यहाँ पर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में या वेक्टर के लैंग्वेज में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर प्रैक्टिकली है क्या? तो आप ऐसे समझो कि ये आप शैडो का कंसेप्ट पढ़ते हो। जैसे सपोज करो ये आप हो, सपोज करो ये आप स्टैंड पर, ये जमीन है और यहाँ पर कोई एक लाइट का सोर्स, यहाँ पर कोई एक लाइट का सोर्स। ये कोई लाइट सोर्स, ये कोई लाइट सोर्स, बल्ब। ये एक लाइट सोर्स। यहाँ पर आपका एक इस तरीके का शैडो आता है, एक आपका इस तरीके का शैडो आता है। ये जमीन पर ये इस तरीके का एक शैडो आता है, ये आप जमीन पर देखते हैं। इस शैडो को हम बेटे प्रोजेक्शन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मैथमेटिक्स के लिए। ये आपका शैडो, इस तरह का सवाल आप ट्रिग्नोमेट्री में बनाते हैं। तो वैसे इमेजिन करो यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, इससे ठीक ऊपर। तो इस वेक्टर का इस एक्स एक्सिस पर ये शैडो आएगा, ये शैडो आएगा। और अगर बल्ब यहां जल रहा है बच्चों, तो वाई एक्सिस पर कुछ इस तरह का शैडो आएगा, ये इस तरह का शैडो आएगा। एक्स एक्सिस पर ये कुछ इस तरह का शैडो आएगा। इस शैडो को बेटा ए एक्स लिखा जाता है।
और ये जो y एक्सिस पर शैडो है इसको हम ay लिखते हैं। अब ax को क्या रीड करते हैं? ax को हम रीड करते हैं बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along x, और ay को रीड करते हैं बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along y। यह एक्स वाई डायरेक्शन है, तो आप along x बोल सकते हैं, along x एक्सिस बोल सकते हैं, along y एक्सिस बोल सकते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या देखा कि कोई भी वेक्टर हो से 50 न्यूटन का फोर्स, force of 50 न्यूटन, force of 50 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एग्जांपल दिया था हमने। तो इसके लिए हमने क्या किया था बच्चों? एक एक्सिस लिया था, ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा नॉर्थ था, और ये हमारा वेस्ट था। हमने एक यहाँ पर क्या किया था, न्यूटन में लाइन ड्रॉ नहीं होगा तो 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन हमारा 5 सेंटीमीटर के बराबर था। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हम 60 डिग्री आगे बढ़े थे, और इस तरीके से और एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी वेक्टर हो उसको हम लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी वेक्टर है तो ये लाइन के फॉर्म में, तो लाइन का प्रोजेक्शन ये एक लाइन ही होगा, ये भी एक लाइन ही होगा, तो इसकी लेंथ जो होगी वही कंपोनेंट्स का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, इसको मान लो O, इसको मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C। तो जो OA है ये वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर है। जो OB है बच्चों वो AX के बराबर है, और जो OC है आपका वो AY के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देन OB अपॉन OA अपॉन OC, ये क्या हो जाएगा बच्चों? cos थीटा। AX OA सॉरी just the mistake, I have committed the mistake. It is OB, it is OA. OB is equal to AX, OA equal to magnitude of it. It is equal to cos theta. So AX will be equal to A cos theta. Similarly, triangle OCA, OC upon OA equal to cos 90 minus theta। ये जो एंगल होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये है हाइपोटेन्यूज, तो ओसी क्या हो जाएगा? बेस के बराबर। तो ओसी विल बी इक्वल टू ए वाई, ओ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा।
तो ऑफ कोर्स ए वाई इक्वल टू ए cos 90 minus theta. Ultimately, it is equal to a sin theta. तो बच्चों फाइनली आप देखेंगे किसी भी फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस है, प्रोसीजर का कोई सिग्निफिकेंस है. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज. x y theta ax ax ay ax component of vector a, read it, vector a along x or x axis or x direction, which is equal to a cos theta. Now bifurcate a cos theta. This is magnitude of a, magnitude of vector a multiplied by cos. Now this theta, देखो ये जो थीटा है वो वेक्टर ए और डायरेक्शन बीच का है. वेक्टर ए और डायरेक्शन एक्स के बीच का एंगल है. ये थीटा को देखो, ये थीटा वेक्टर ए और डायरेक्शन एक्स के बीच का एंगल है. बेटे ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एंगल क्या होता है. तो एंगल हमेशा दो डायरेक्शन के बीच का इंक्लिनेशन होता है. एंगल हमेशा दो डायरेक्शन में बनता है. तो एक्स और वाई यहाँ दो डायरेक्शन है. ये अपने आप में एक डायरेक्शन होता है जो कि वेक्टर है. वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. तो एंगल हमेशा दो डायरेक्शन में बनता है. यहाँ दो डायरेक्शन, एक वेक्टर ए का है और एक एक्स का है. तो यहाँ पर लिखो इसको, कॉस किसका, एंगल, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड डायरेक्शन. सिमिलरली ए वाई, it is your component of vector A along y and it is equal to a cos 90 minus theta equal to a sin theta. थोड़ी देर के लिए बच्चों आप sin थीटा को इग्नोर करें, इसको अगेन बाइफरकेट करते हैं. ये क्या है, दिस a is magnitude of a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है. अगेन कॉस. अब यहां 90 माइनस थीटा को देखो, 90 माइनस थीटा तुम्हारा ये एंगल है. ये क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड वाई. तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड डायरेक्शन वाई. इसी को फाइनली आप ये साइन थीटा लिख देते. कुल मिला के इस रिजल्ट को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि z इज एनी डायरेक्शन लाइक x एंड y, और से this b is any vector. This is the angle theta. Say this is a z direction. Then bz, that is component of the vector v along z or z direction, can be written as magnitude of b and cos theta, where theta is the angle between b एंड जेड. इसको बोल सकते हो वेक्टर एंड डायरेक्शन. इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा. जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये दो चीज लिखा रहता है, ए कॉस थीटा ए साइन. अगर आप बुक के मेथड को फॉलो करते हैं तो ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेना है. अदरवाइज आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं.
ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड से 15 है और ये एंगल से आप 30 डिग्री है, ये x है और ये y है। हमने आपको सवाल दिया कैलकुलेट x एंड y कंपोनेंट, ये क्वेश्चन। तो कंपोनेंट आप फिजिकली समझ रहे होंगे कि इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन x एक्सिस पर आएगा वो x कंपोनेंट होगा, जो y एक्सिस पर प्रोजेक्शन आएगा वो y कंपोनेंट होगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस वेक्टर का एक नाम रख दिया, से हमने इसका नाम रख दिया p। जैसे आपका नाम है, इसका नाम रख दिया p। तो आपको हम बोल रहे हैं कैलकुलेट x एंड y कंपोनेंट, मींस आपको ये बोला जा रहा है कैलकुलेट px एंड कैलकुलेट py। px को क्या रीड करेंगे, कंपोनेंट ऑफ p along x, py को रीड करेंगे कंपोनेंट ऑफ p along y। फॉर्मूला को ध्यान से देखो, जो x के along होता है वो a cos थीटा होता है, यहाँ मैग्नीट्यूड है तो यहाँ लिख दो आप मैग्नीट्यूड कितना 15 cos, और यहाँ लिख दो आप 15 sin, 15 cos और 15 sin। ठीक है। अब यहाँ जो एंगल पुट करेंगे बच्चों वो हमेशा x के साथ पुट करेंगे। कितना बन रहा है, यहाँ भी 30 पुट कर दें और यहाँ भी 30 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 15√3/2 और ये हो जाएगा आपका 15 × 1/2। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। एक तरीका तो ये है। ठीक है, अभी हम इसी तरीके से बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब फार्मूला को देखिए, ऑब्जर्व द फार्मूला। According to formula, this is your AX, this is your AY, this is your Y axis, this is your X axis. Now, AX is A cos theta. AX equal to A cos theta में ये मैग्नीट्यूड ऑफ A है, तो मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और थीटा ये x एक्सिस के साथ एंगल है। यहाँ एंगल 30 डिग्री y के साथ है, तो x के साथ कितना बन जाएगा 60 डिग्री, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे 60। एंड AY इज A sin 60, A sin theta, so here theta is 60 degree. The answer will be equal to 20 × 1/2, it is 20 × √3/2. Simplification में it is equal to 10√3 and it is equal to 10. This is the answer. Now what happened when x and y? Now it is, say the magnitude is 15 और this angle is 53 degree. Student, physics में 37 and 53 degree is a very popular angle. You must remember the value. Sin 37 equal to 3/5, which is equal to cos 53, and cos 37 equal to 4/5, it is equal to sin 50. Now here calculate x and y component. Question remains same. Calculate x and y component. Now method of projection. Projection का method ये बोलते हैं ax equal to a cos theta, ay equal to a sin theta. Here again put the name.
say name is E. Now you have to calculate Ex and Ey. Method is remain same. It is a cos theta means magnitude into cos. Magnitude is 15 into cos. Here magnitude into sine. Magnitude into sine. Now angle is taken with the x-axis. Here angle is 53 degree. So here 53 degree. Here 53 degree. But एक प्रॉब्लम है बच्चे. प्रॉब्लम क्या है? See the problem. Problem is, now see the projection. See the projection of the line. Projection means shadow. मैं बार बार बोल रहा हूँ shadow. यहाँ पर जो shadow है वो ये है. This is the shadow. This is the shadow. This is the shadow. Now आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, ऑरिजिन ये है. इधर पॉजिटिव एक्स अगर होता है, इधर ये नेगेटिव एक्स. Shadow is x projection. X shadow on x axis is lying opposite to the positive x. So यहाँ पर बच्चों you must put minus sign. ये रिमेन प्रोजेक्शन रूल में ये थोड़ी सी प्रिकॉशन है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि शैडो पॉजिटिव एक्स की तरफ है या शैडो नेगेटिव एक्स. शैडो पॉजिटिव वाई की तरफ है या शैडो नेगेटिव वाई की तरफ है. अगर शैडो नेगेटिव वाई की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा. शैडो अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो पॉजिटिव हो जाएगा. इसको हम एक बार नए सिरे से समझते हैं. From the next page. Now take 4 examples. I am giving you the 4 examples. Take some more examples. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. I am putting here, मैं तुम्हारे सामने देने जा रहा हूँ 6 पॉसिबल केसेस, 6 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन्स. First one is this. First one is this. Second one is this. Third one is this. Fourth one is this. Fifth one is this. And sixth one is this. Now see the projection. See the projection of the line. Here, this one is projection. It is theta. So AX will be A cos theta, AY equal to A sin theta. Here projection, say this angle is theta. Angle is always taken from the X. Now this is the projection AX and AY. Now
ax is a cos theta। इन बच्चों जरा देखो, ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है, नेगेटिव एक्स। तो यहां पर एक माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। ए वाई देखो, ये रिमेन पॉजिटिव वाई की तरफ है, सो ए वाई, सो ए वाई will again always plus this side. Now this angle is theta. Now see the projection. This is the projection along x. This is the projection along y. It is ax and it is ay. Now again, ax will be equal to a cos theta, ay equal to a sin theta. Now again, see, the projection is lying along negative axis. It is positive x and it is negative x, negative x। तो प्रोजेक्शन यहाँ नेगेटिव एक्स की तरफ है, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। ये प्रोजेक्शन पॉजिटिव वाई की तरफ है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस। तीसरा एग्जांपल, the angle is theta. Now see the projection. This is your ax, this is your ay। अब यहां पर देखो, यहां पर ये ax a cos थीटा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स की तरफ है, नेगेटिव एक्स की तरफ है। सो पुट माइनस हियर ए वाई ए साइन थीटा। लेकिन अगेन ये प्रोजेक्शन नेगेटिव वाई की तरफ है, सो पुट माइनस साइन। तो आपको क्या देखना है कि प्रोजेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहा है या प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है। प्रोजेक्शन पॉजिटिव वाई की तरफ आ रहा है या प्रोजेक्शन नेगेटिव वाई की तरफ आ रहा है। अगर ये नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई की तरफ है तो आपको माइनस साइन लगाना। Now this case theta, again see the projection, it is ax and it is ay। Here ax equal to a cos theta, ay equal to a sin theta। अगेन देखो, यहां ये प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, लेकिन ये प्रोजेक्शन नेगेटिव वाई के अलोंग है, ये प्रोजेक्शन नेगेटिव वाई के अलोंग है। तो यहां पे वी विल पुट माइनस साइन, विल पुट माइनस साइन। आई होप कि प्रोजेक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ सवाल बनाते हैं। Question remain same. Calculate x and y component. First example is
one. Second example is this one. This angle is, no, sorry. This angle is say 53 degree. This angle is say 37 degree. Magnitude is 25. Here magnitude is 10. इसका नाम रख देते हैं बच्चों P. इसका नाम रख देते हैं R. Means you have to calculate Px and Py. You have to calculate Rx and Ry. तो x के लिए क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड एंड कॉस 25 एंड कॉस. इसके लिए क्या लिखेंगे? 25 एंड साइन. मैंने हमेशा बताया x के अलाउंग कॉस लिखेंगे, y के अलाउंग साइन लेंगे. फॉर्मूला को देखो. हमेशा ये फॉर्मूला बेटे दिमाग में रखना. दिस इज योर ax, दिस इज योर ay. ax is a cos theta, ay is a sin theta. यहाँ x के अलाउंग cos लिख दिया, y के अलाउंग sin लिख दिया. यहाँ पे it is 10 cos and it is 10 sin. Angle will be taken from x axis, so it is 53. It is also 53. It is 37 and it is 37. Now the side of projection. Now see the side of projection. यहाँ पर जो x प्रोजेक्शन आएगा ये आएगा, ये नेगेटिव x की तरफ है, ये x है, ये y है, ये नेगेटिव x की तरफ है, नेगेटिव x. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस. और ये प्रोजेक्शन किधर आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव y के लो, सो इट इज रिमेन प्लस. क्लियर? ये प्रोजेक्शन देखो, ये प्रोजेक्शन अगेन नेगेटिव x की तरफ है और ये प्रोजेक्शन नेगेटिव y की तरफ है. तो यहाँ दोनों साइड में माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ. सो आंसर विल बी -25 -25 it is -25 into 3/5. 5. It is -15. It is plus 25 into 4/5. It is 16. Here it is minus 10 into 4/5. 2. It is minus. It is minus 10 into 3/5. It is minus 6. क्यों माइनस? क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है, ये जो शैडो आ रहा है, ये पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के अलाउंग नहीं है. ये आपको ध्यान रखना है. इस फॉर्मूले में यही दिक्कत है. लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल. क्वेश्चन रिमेन्स इन कैलकुलेट x and y component.
Here, this angle is say 60 degree. Say this is 60. Again, calculate components. Put the name. Say it is A. Say it is B. Now calculate Bx. Sorry. Calculate Ax and Ay. Here it is Bx and By. Method is x के अलॉन्ग कॉस लेना, y के अलॉन्ग साइन लेना और उसके बाद मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना. So it is say magnitude is say 12, magnitude is say 8. It is 12 cos, it is 12 sin. It is say 8 cos, magnitude is 8 here, it is 8 sin. Angle always with x axis. ये अगर 60 डिग्री है, if it is 60 degree then it will be equal to 30 degree. If it is 60 degree then it will be equal to 30 degree. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल 30 डिग्री और यहाँ भी एंगल 30 डिग्री आएगा, यहाँ भी एंगल 30 डिग्री आएगा, यहाँ भी एंगल 30 डिग्री आएगा. अब प्लस या माइनस, तो प्रोजेक्शन को देखो, द प्रोजेक्शन इज लाइन along the negative x, so यहाँ पर माइनस साइन पुट करो. प्रोजेक्शन इज लाइन along the negative y, it is your x axis, it is your y axis. Negative y, so it will be minus. Here x projection is positive, it will be plus, and y projection is negative, so it will be minus. So answer will be minus 12 into root 3 by 2. It is minus 12 into 1 by 2. So it is minus 6 root 3. It is minus 6. Answer. Now it is 8 root 3 by 2. That is 4 root 3. It is minus 8 into 1 by 2. Minus 8 into 1 by 2. So it is minus 2. तो आपको प्रोजेक्शन का ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्स के बराबर है या नेगेटिव वाई के बराबर. तो ये हुआ आपका इस फार्मूले से, इस फार्मूले से. ठीक है, अब इस सारे सवाल को एक बार जो आपका हमारा सेकंड फार्मूला है उसके थ्रू कर लेते हैं. Now is another method to find the components. इस a sin थीटा को कट, राइट a cos 90 minus theta. Now see the pattern. इसको इतने सारे एग्जांपल्स करने के बाद बच्चों आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जब आप कंपोनेंट वर्ड बोलते हैं, कंपोनेंट, तो कंपोनेंट किसी न किसी वेक्टर का निकाला जाता है. अगर आप बोलते हैं मास का कंपोनेंट या वर्क का कंपोनेंट, ये दोनों क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वर्ड ही मीनिंगलेस हो जाता है. पहली बात, कंपोनेंट किसी न किसी वेक्टर का निकालते हैं और किसी न किसी डायरेक्शन में निकालते हैं.
जैसे यहाँ देखो कंपोनेंट अराउंड एक्स है, कंपोनेंट अराउंड वाई। अब जितने एग्जाम्पल्स देखे आपने, कंपोनेंट ऑफ एक्स के अराउंड निकालो या वाई के अराउंड निकालो, दोनों में है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ। यहाँ है कंपोनेंट अराउंड एक्स, कंपोनेंट अराउंड वाई। इसको एक फार्मूला की तरह लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along a particular direction equal to, यहां देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर टेकिंग ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है। अब सी, यहां पर देखो ध्यान से, यहां थीटा किसके बीच का एंगल है, ए एंड एक्स के बीच का एंगल। यहां 90 वजह थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और वाई के बीच का। यहां लिखो एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन। मीन्स इसका मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि सपोज इट इज ए डायरेक्शन जेड एंड ये कोई वेक्टर, ये कोई वेक्टर ये कोई वेक्टर से बी and this angle is theta, this is z direction, and bz component of b along z will be equal to magnitude of b cos theta, this is magnitude of vector cos of the angle between vector and direction। इसको यूज कर, मैं बच्चों को एक सजेस्ट करता हूँ कि बेटे आप प्रोजेक्शन वाले मेथड की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके बुक में वही लिखा रहेगा, आपको टीचर भी वही प्रैक्टिस कराएगा। बट जब आप एंट्रेंस लेवल की तैयारी की तरफ जाओ या तो अपने आप को एक हायर लेवल के प्रिपरेशन की तरफ ले जाओ, तो आप इस मेथड को प्रेफर करते हैं। देखो ये मेथड कितना अच्छा है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इसको याद रखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, कॉस लिखना है, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन। टेक दिस मच एग्जांपल, x and y। The magnitude is say 10, angle is say 30 degree। Question is calculate x and y component। सबसे पहले इसका नाम रखो कुछ, इसका नाम मान लो सपोज हम रख देते हैं p। तो सवाल के अकॉर्डिंग आपको px कैलकुलेट करना है, आपको py कैलकुलेट करना है। मेथड क्या है, मेथड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कॉस इनटू एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है, 10 कॉस। अब आपको साइन नहीं लिखना, 10 कॉस। एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन, तो यहाँ p और x के बीच का एंगल कितना है, 30 पुट करो। यहाँ p और y के बीच का एंगल कितना है, 60। सो इट इज 10 रूट 3/2, इट इज 10 into 1/2। तो आप इस मेथड से भी कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। टेक अनदर एग्जांपल, x and y। So this is 37 degree, the magnitude is say 15। कैलकुलेट x and y कंपोनेंट। तो सबसे पहले नाम रखो, इसका नाम रख देते हैं b। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको bx कैलकुलेट करना है और by कैलकुलेट करना है। आप ज्यादा से ज्यादा इस मेथड से प्रैक्टिस करें। क्या मेथड, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे,
कॉस लिखेंगे और वेक्टर और डायरेक्शन के बीच का एंगल पुट कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड लिखिए 15, कॉस लिखिए, मैग्नीट्यूड लिखिए, कॉस लिखिए। अब एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन, तो बी और एक्स के बीच का एंगल कितना बन रहा है? अगर ये 37 है तो ये एंगल आपको लेगा बी और एक्स के बीच का, बी और एक्स में ये एंगल बनेगा। बी एक्स मीन्स पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। तो कितना बन रहा है? 90 प्लस 30। यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक 37, इट इज 37। और यहां पर बी और वाई के बीच का एंगल देंगे, कितना बन रहा है? 37। तो बेटे कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है, आप 10 तक नहीं पढ़ते, ये माइनस साइन थीटा होता है, ये याद रखना। सो इट इज, नाउ आई एम चेंजिंग द कलर, इट इज माइनस 15 साइन 36। देखो यहां अपने आप नेगेटिव आ गया, माइनस 15 इंटू 3/5। सो इट इज, नाउ इट इज 3, इट इज -1। देखो यू विल फाइंड, अगर आप प्रोजेक्शन के मेथड से जाते हो तो प्रोजेक्शन इज लाइंग अलोंग नेगेटिव एक्स। आप पहले नेगेटिव पुट करते थे, यहाँ ये अपने आप नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगा। इस मेथड का ये बेनिफिट है। नाउ इट इज 15 इंटू 4/5, 3 कैंसिल करो, इट इज 12। इस मेथड का ये बेनिफिट है कि आपको ये प्रोजेक्शन नहीं देखना पड़ता, माइनस प्लस अपने आप आ जाए। एक अनदर एग्जांपल, say it is 30 degree, magnitude is 8, this is your x axis, this is your y axis. Calculate x and y component. So now put the name, say it is vector g. Now you have to calculate gx and gy. Method is, केवल आपको क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड लिखना है। क्या क्या लिखना है? केवल मैग्नीट्यूड लिखिए, कॉस लिखिए और एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन लिखिए। तो मैग्नीट्यूड कितना है? से 8 ले लेते हैं, 8 कॉस, 8 कॉस। यहाँ साइन पुट नहीं करते, ये मेथड थोड़ा सा उससे अलग है प्रोजेक्शन वाले मेथड, केवल मैग्नीट्यूड कॉस, मैग्नीट्यूड कॉस। नाउ पुट एंगल विद बिटवीन जी एंड एक्स एंड जी एंड वाई। जी और एक्स कितना बन रहा है बच्चों? 30 डिग्री। और जी और वाई देखो, वाई मतलब ये पॉजिटिव वाई के साथ देखना है, इट इज पॉजिटिव वाई के साथ। तो ये जी है और ये पॉजिटिव वाई है, आपको ये एंगल लेना है, इट इज 90 प्लस 30, it is 90 plus 30, so it is g, sorry, it is 8 root 3/2, that is 4 root 3, it is 8 minus sin 30, cos 90 plus theta minus sin theta होता है, so it is -8 into 1/2, so it is -4।